कर्तव्य पथ पर चलना अब हमारा काम है, जन समस्या से है लड़ना न मुझे आराम है। एक ही लक्ष्य हर प्रश्न को सुलझाना मेरा ही काम है। प्रभाग की जनता की जुबान पर सिर्फ तेरा ही नाम है। वैभव गायकवाड़। कहते हैं कि प्रभाग का विकास तभी हो सकता है जब आपका जनप्रतिनिधि सुशिक्षित, जवाबदेह, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और जनता की हर समस्याओं को सुलझाने की दिशा में हमेशा तत्पर रहे। प्रभाग क्रमांक 53 के वैभव गायकवाड़ ऐसे ही एक उच्च शिक्षित नगर सेवक हैं। मुंबई विद्यापीठ से इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण करने वाले वैभव गायकवाड़ सतत 14 सालों तक जेएनपीटी में बतौर इंजीनियर के तौर पर कार्य कर चुके हैं। वैभव गायकवाड़ को हमेशा से ही ये लगता था कि वे जिस प्रभाग में रहते हैं उस प्रभाग की जनता का जीवन स्तर बढ़ाने और भौतिक सुख सुविधा प्रदान करने की दिशा में बहुत सारे काम करने की जरूरत है, मगर ये तभी मुमकिन होता जब उनके पास ये कार्य करने के लिए हाथों में अधिकार होता। यहीं से उन्होंने अपनी दूरदृष्टि रखते हुए और अपनी शिक्षा का उचित इस्तेमाल करते हुए जनता की सेवा के लिए जनता के बीच राज्य के मैदान पर उतरने का फैसला लिया। इसी के चलते 2010 में पहली बार वैभव गायकवाड़ ने अपने प्रभाग की जनता के साथ घनिष्ठ संबंध और आत्मीयता के रिश्ते के दम पर बड़े बड़े दिग्गज प्रतिद्वंदियों को टक्कर देकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। Sir, it was a very close call. Experienced candidates आपके against खड़े थे. How do you feel? You've beaten them by 9 votes. Madam, see, it is effort of all my friends who has come together and voted for me. As well as I had left JNPT, I had resigned. I was having a confidence that I got educated people around me. So I had left a job which fetched me 50,000 per month. I had resigned from the job. Being a new face, people had given a good response. So I'm very positive that you will see five years how I work for my people. And what are the factors जो आपको लगता है जो आज आपकी जीत के प्रति आपको support किए हैं? What were the factors? Madam, we had not done any negative campaign about any candidate. We had never got any bad talking about any candidate. Either it may be a nationalist party or a Paksh, any umidwar. Only thing we represent ourselves. People had voted for us. एक तेज तर्रार युवा और सुशिक्षित, यही वैभव गायकवाड़ के दो सकारात्मक पहलू थे जिसके बलबूते उनके विभाग के मतदाताओं ने उन्हें मौका दिया था, क्योंकि जनता भी जानती थी कि अगर एक सुशिक्षित नगर सेवक उनका प्रतिनिधित्व करेगा तो प्रभाग का विकास सही दिशा में होगा। जनता की इन्हीं अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए वैभव गायकवाड़ ने अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझते हुए प्रभाग के सर्वांगीण विकास का ध्येय सामने रखा। एक इंजीनियर होने के कारण आपके जो विचार, जो धारा आपके मन में होती है या डेवलपमेंट की जो थिंकिंग होती है, वो आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंट तभी कर सकते हो अगर आप वो एरिया के प्रतिनिधि बन जाते हो। ये सोच के मैं वो एरिया से चुन के आया और फिर मैंने फिजिकली सब इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया और पूरे 5 साल में एरिया का में जो नीडेड विकास है वो सब मैंने विकास करने का प्रयत्न किया। न केवल जन समस्याओं को उठाने में वैभव गायकवाड़ ने तत्परता से काम किया, बल्कि नवी मुंबई के कई ज्वलनशील मुद्दों पर स्थायी समिति और महासभा बैठक में भी उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया। नवी मुंबईचे जे रहिवासी आहे त्यांच्याकडे परवाना म्हणजे राहण्याचा जे काय प्रूफ आहे, बाहेरच्या का भले ते 10 वर्षापासून बसले असतील अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने ते होता कामा नाही, त्यांना आमचा सगळ्यांचा विरोध असेल। तर माझ्या प्रभागामध्ये अजिबात पाईपलाईनचा काही कुठल्याही प्रकारचा एक खड्डा खोदलेला नाही आहे आणि इकडे उत्तर देण्यात आलेलं आहे की प्रगती पथावर आहे आणि वाशीमध्ये कधीपर्यंत पाणी येईल हे गेल्या वर्षी देशामध्ये सांगितलं होतं की डिसेंबर पर्यंत 24 तास पाणी होईल। आता परत 2 डिसेंबर आला आहे। एखादा नगरसेवक बोलणं किंवा सभागृहात आम्ही बोलणं ह्याच्यापेक्षा
आपला जो वॉर्ड ऑफिसर आहे तो कुठल्याही विभागाचा असतो, निघाचा असतो, वाशीचा असतो, हे जेव्हा जे काय आपले पत्रकार बंधू पत्रामध्ये छापतात त्या अनुषंगाने आम्हाला सुद्धा समजतं. आता हे नुसतं मी प्रभागाविषयी बोलणार नाही कुठल्या, पण काय परिस्थिती चालली आजच्या नवी मुंबईमध्ये. एखादा तरी आपला अधिकारी असा आहे काय की बाबा त्यांनी आज हा पेपर वाचला आणि त्याच्यावरती रिॲक्शन त्यांनी घेतली किंवा हे गोष्ट केली आणि 8 दिवसांत ते झालं आणि ते पुन्हा त्यांनी त्यांच्या HOD किंवा यांना रिपोर्ट केल्याच्या वाचा असं होतं आणि मी असं केलं. साहेब हे कधीच दिसत नाही असं. वैभव गायकवाड़ के सबसे मजबूत पहलू थे विकास का एक्शन प्लान, और इसी एक्शन प्लान के जरिए उन्होंने किया अपने विभाग का कायापलट, जिसमें शामिल था एक हमारा चौक है संभाजी चौक, जहाँ पे नूर मस्जिद है, वहीं पे चर्च है, मस्जिद है, बाद में शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, ICL कॉलेज है. ये जो चौक बहुत भारी हमेशा भीड़ रहती है, ट्रैफिक का आना जाना बहुत होता है और हर साल वहाँ पे बारिश के समय खड्डे गिर जाते हैं और लोगों को वो पैच से पास होने को 5 या 10 मिनट लग जाते थे और जिसका कि बहुत ही प्रॉब्लम लोगों ने फेस किया था. ये मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और इसके जो वो चौक है उसको कॉन्क्रीटाइज करके लेने का आयुक्त को प्रस्ताव दिया और उसमें मैं सफल रहा. आज आप वो चौक देखेंगे तो वहाँ पे एक जॉइंट हो गया है या फिर एक लैंडमार्क हो गया है. लोग वहाँ पे चौक में भी शाम को घूमने आते हैं. एक बढ़िया सा हाईमास लगाया है और लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी भी वहाँ पे अच्छी तरह मिलती है. ट्रैफिक की तरफ से भी वहाँ पे कैमरा लगाए गए हैं जो कि लोगों को अभी सुरक्षित जैसा महसूस होता है. कैसा है कि मेरे पूरे एरिया में कहीं पे भी हाई मास्क या फिर प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी, जिसके कारण क्या होता है अंधेरा के कारण लोग जो बाहर से आते हैं वो थोड़े डर जाते हैं कि भाई रात को आपको कोई एरिया में किसी को मिलना है या ढूंढना है तो रुकने के लिए बहुत तकलीफ़ हो जाती है. तो इसलिए मैंने NBSA के जो चौक है जो बहुत बिजीएस्ट एरिया है जहाँ पे लोग शादी के लिए आते हैं, बाजू में MGM हॉस्पिटल है, फिर सेक्रेटरीट स्कूल है, साहित्य मंदिर है, वहाँ पे एक हाई मास्क बिठाया. उसी के साथ वाशी पुलिस स्टेशन जो ऐसा जगह है जहाँ पे 24 घंटे लोगों का आना जाना होता है, वहाँ पे एक हाई मास्क बिठाया. और तीसरा समाज मंदिर संभाजी चौक है, वहाँ पे एक हाई मास्क बिठाया, जिसके कारण आपके एरिया में अगर आप रोशनी रहे तो आप हमेशा रोशनी की तरफ जाएंगे. सेक्टर 1 में जो हमारा फ़िश मार्केट है वो उस फ़िश मार्केट में कोपर केरना या फिर नेरुल यहाँ से लोग फ़िश लेने आते हैं क्योंकि वो बहुत जूना फ़िश मार्केट है और वहाँ पे जो मच्छी वाले हैं जो बेचते हैं मच्छी अच्छी तरह की या अच्छे क्वालिटी की फ़िशेज़ मिलती है. लेकिन जब पब्लिक आती है तो पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे भी नहीं थी. तो इसी के बाजू में एक प्लॉट था जिसको मैंने अच्छी तरह से डेवलप करके उसको अच्छा असफाल्टिंग करके मार्किंग करके एक पार्किंग प्लॉट मैंने रिजर्व किया और वहाँ पे पार्किंग की सुविधा की, जिसके कारण जो मच्छी वाले हैं उनका भी बिज़नेस अच्छा हो रहा है. एरिया भी साफ़ रहती है. वहाँ पे जो नाला कनेक्टेड था वो भी मैंने नाला अच्छा बनाया ताकि लोगों को आने जाने के लिए दिक्कत ना हो और दुर्गंधी ना हो. हमारे यहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न है सेक्टर 1 से लेके 8 में कोई भी विरुंगला केंद्र आज तक नहीं है. जो भी एक विरुंगला केंद्र है वो सिडको के टाइम पे बनाया गया है.
तो मेरे यहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न, मेरे यहाँ से कम 500 सीनियर सिटीज़न जो है, तो उन्होंने हम लोग सब लोग साथ में आए और हमने एक सीनियर सिटीज़न वेलफेयर फाउंडेशन एक रजिस्टर किया है चैरिटेबल कमिश्नर थाना से, और हम लोग सब लोग साथ में आए और हमने जो जगतेश्वर उद्यान है सेक्टर 1A में, वहाँ पे गार्डन में विहंगम केंद्र का काम शुरू किया है। और अभी ये मेरे ख्याल से जनवरी 2015 में ये हैंडओवर हो जाएगा, और हमारे यहाँ के जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए एक अच्छी सी बैठने की या फिर साथ में बात गप्पे छप्पे लड़ाने के लिए एक अच्छी जगह हो जाएगी। मेरा जो एरिया है वो मेन रोड है, मतलब आप शिवाजी चौक से जैसे आते हो टिल एंड तक मेरा एरिया मेन रोड पे आता है। और मेन रोड के लगत ही सारी सोसाइटियाँ हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि सर हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आता है तो सोसाइटी के अंदर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, रोड पे अगर पार्किंग करें तो ट्रैफिक जाम होता है। तो यही सोच के मैंने जो शिवाजी चौक से लेके हुसैनी बाग तक का जो फुटपाथ है, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फुटपाथ है पूरे वाशी में, या पूरे नई मुंबई में बोलेंगे। कम से कम 20 मीटर के फुटपाथ, आपके रोड 14 या 15 मीटर है, फुटपाथ 20 मीटर के, जो मुझे थोड़ा कुछ अनयूजुअल लगा। तो मैंने थोड़ा प्लानिंग करके जो फुटपाथ है उनको डायगोनल या फिर स्क्वायर में या रेक्टेंगुलर जैसे जैसे चांस मिला वैसा मैंने कट किया, और एक लाइन लेंथ में वो फुटपाथ कट करने के बाद जो सोसाइटी से जो कनेक्टेड लोग हैं उनके लिए व्हीकल पार्किंग की व्यवस्था कर दी। लोग मस्जिद में हमेशा नमाज़ पढ़ने आते हैं, फ्राइडे तो बहुत भीड़ होती है, लोग अगर रोड पे जब पार्क करते थे तो पूरा ट्रैफिक जाम होता था। ये भी सोच के मैंने फुटपाथ सब कट कर दिए, और कम से कम 4 या 5 मीटर तक गाड़ी इजीली अंदर जाके ट्रैफिक 2 लेन जा सकते, इसका मैंने अच्छी तरह से ध्यान दिया। और रोड वाइडनिंग सब पूरे एरिया में मैंने रोड वाइडनिंग किया। मिनी शीशोर में कैसा था, एक जो वहाँ पे हमारा पंपिंग स्टेशन है वहाँ से भी एक रास्ता है जो मिनी शीशोर को जाता है। तो लोगों को लेकिन वो रास्ते से जाने डर लगता था क्योंकि वहाँ पे रेलिंग सब टूट गई थी, वहाँ पे इंटरलॉक सब निकले हुए थे, और वो हार्डली 1.5 मीटर का रास्ता था, इसलिए लोग वो यूज़ नहीं करते थे। मेरे पास बहुत लोगों की कंप्लेंट आई, तो वो हिसाब से मैंने उसका भी फॉलोअप किया और वहाँ पर रेलिंग लगवा दी, अच्छे इंटरलॉक लगवा दिए। अभी लोग ईजिली वहाँ से आ जा सकते हैं। वॉकवे ब्रिज था जो सेक्रेड हार्ट से लेके आपने हमारे इस तरफ सेक्टर 5 को कनेक्ट करता है, उसकी बहुत दुर्व्यवस्था थी। जो लोग मास के लिए चर्च में आते थे उनके भी एक कहना था कि सर हमको आने जाने में तकलीफ़ होती है, प्लस जो लोग मिनी शीशोर जाना चाहते हैं शॉर्टकट के थ्रू उनके लिए भी बहुत दुविधा थी। तो मैंने मेरे काल में सबसे पहला जो काम है वो मेरे नगर सेवक निधि से एक फुटओवर ब्रिज बनाया, जिसकी सराहना आज तक लोगों ने की है और करते रहेंगे।
क्योंकि मैंने कम से कम खर्च में 4.5 लाख में वो ब्रिज बनाया है और वो मेंटेनेंस फ्री ब्रिज है, जहाँ पे लोग बारिश के समय रुक भी सकते हैं, धूप के समय थोड़ी छाँव भी ले सकते हैं और इजी से चलने के लिए भी अच्छा है। और ये ब्रिज बनाने के कारण लोगों को बहुत सुविधा हुई, जो उनको 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था वो 100 मीटर में वो पहुँच जाता है। प्ले जोन हर एक को पॉसिबल नहीं है, आप कोई मॉल में जाओ, पैसे खर्च करो या बच्चों को खिलाओ और फिर आ जाओ। उससे अच्छा मैंने गार्डन में अच्छे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्ले जोन एरिया है वहाँ पे मैंने जाके वो सब टॉयज़ यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं गार्डन में। इसके व्यतिरिक्त जो लोग गार्डन में बच्चे खेलते हैं तो जो बुज़ुर्ग उनके साथ में आते हैं उनके लिए मैंने एक वॉकिंग या जॉगिंग ट्रैक बना दिया, ताकि वो अगर गार्डन के चारों तरफ राउंड मारते रहे तो बीच में बच्चों पे ध्यान रख सकते हैं। तो ये उद्देश्य रख के मैंने जो जॉगिंग ट्रैक आज तक पूरे एरिया में नहीं था उसको विकसित किया और लोगों की जो अपेक्षा थी मेरे से कि वो मैंने करने का प्रयत्न किया। जनहित की दिशा में सतत काम करते हुए वैभव गायकवाड़ ने अपने विभाग में बसे राज्य कामगार बीमा योजना अस्पताल को भी एक नया जीवन दान दिया। जब यह अस्पताल बंद होने की कगार में था और असंख्य कामगारों का रोजगार खतरे में था, ऐसे समय में उन्होंने इस अस्पताल के लिए लड़ी एक बहुत बड़ी लड़ाई। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग मंत्री से मुलाकात कर इस समस्या को सुलझाने की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ESIS हॉस्पिटल जो है वो मेरे एरिया में आता है, जो कि जितने भी कार्ड धारक हैं, जो भी लोग 15,000 के नीचे जिनका इनकम है, उनके लिए महाराष्ट्र शासन और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, जिसके थ्रू उनको हर एक महीने में जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो फ्री मिल जाता है। लेकिन क्या हो गया कि ESIC का एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे आ रहा था हॉस्पिटल का, जो ऑल ऑफ ए सडन सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिजेक्ट कर दिया और हॉस्पिटल बंद करने का उन्होंने विचार किया था। इसके लिए मैंने बहुत सा फॉलोअप किया है, मंत्रालय तक मैंने जाके मेरे जो लोग हैं उनके लिए, जहाँ की जबकि नई मुंबई में कम से कम 10 से 15 लाख कार्ड धारक है, वो अगर हॉस्पिटल बंद होता है तो वो कहाँ पे जाएंगे। जो वाशी के पब्लिक है उनको या तो मुलुंड जाना पड़ेगा या तो बोरीवली जाना पड़ेगा, जिसके कारण मैंने ये जो हॉस्पिटल बंद होने वाला था इसको बंद होने नहीं दिया और लोगों की सुविधा के लिए मैंने ये हॉस्पिटल का फॉलोअप करके यहाँ पे एक नया हॉस्पिटल बन रहे हैं, जिसका कम से कम 80 करोड़ का प्रोजेक्ट है और वो फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दिया और अभी वो काम जोरों शोरों से चल रहा है। इसी प्रकार जो वहाँ पे जो रहवासी है जो वो हॉस्पिटल में काम करते थे, हॉस्पिटल का काम बंद होने के कारण उनकी भी जो ट्रांसफ़र्स है वो महाराष्ट्र शासन ने निर्णय लिया था, कम से कम 150 लोगों की ट्रांसफ़र वो कोल्हापुर, सांगली, मीरज, सोलापुर यहाँ पे करने वाले थे। उसका भी मैंने फॉलोअप करके वो सब ट्रांसफ़र रुकवाई और जो लोग यहाँ से गए 20 साल से रह रहे हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनको एक दिलासा मिला है, या जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, ताकि उनको बाहर जाना नहीं पड़े और उनके ट्रांसफ़र कैंसिल करके उनको मैंने यहाँ पे सेटल कराया।
इस विभाग में जिस प्रकार से वैभव गायकवाड़ ने अपने एक्शन प्लान के जरिए विभाग की रूपरेखा बदलकर प्रभाग की जनता को जो भी सुविधा प्रदान की, उसके बलबूते आज प्रभाग की जनता ने राहत की सांस ली है और इस पंक्ति को बेहद सच साबित कर दिया है कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है।